तो मैंने कहा ads.google.com, लेकिन सीधा उधर ही चले गए ना। फिर मेन्यू से जाना है वहाँ से चले जाएं, यहाँ से जाना है साइन इन करना है साइन इन कर लें, स्टार्ट नाउ करना है स्टार्ट नाउ करना है। ये आ रहा है जी गूगल ऐड अकाउंट तुम्हारा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और अभी आपने उसमें कुछ और नहीं करना। ऐड अकाउंट में, ऐड अकाउंट में आपको मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया है कि आप लोग गूगल कीवर्ड प्लानर की प्रैक्टिस करें, उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने मुझे एक पेज के ऊपर लिख के सीड्स भी भेजे थे, वो किसने भेजे थे? आपने भेजे थे, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ये काम हमने ऐसे ही करना है, और लेकिन इसको हमने सॉफ्ट कॉपी में करना है। ठीक है, इसलिए कि ये सारी चीज़ें हमें सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए ना, मतलब ये चीज़ें हमने, ये सारी सीड्स हमने वहाँ पेस्ट करने हैं गूगल कीवर्ड प्लानर में। तो इसका बेहतर तरीका क्या है कि इनको हम कॉमा सेपरेटर के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंपोज कर लें, क्योंकि जब हम इन्हें कॉमे के साथ कंपोज करेंगे ना तो ये उधर जाकर अलग-अलग सीड्स हो जाएंगे। ठीक है, सो अब हम ज़रा आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर आपने करना है, मैंने कुछ नहीं करना, फिर आप लोगों का काम शुरू, और आपने घर में जाकर वर्किंग करके कीवर्ड्स बनाकर मुझे दिखाने हैं, और फिर हम अगले टॉपिक पे साथ पैरेलल शिफ्ट होंगे। मैं भी आ रहा हूँ टूल्स पे, टूल से मैं आ रहा हूँ कीवर्ड प्लानर पे। यहाँ से हम कीवर्ड प्लानर पे आ गए। जी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, हम एक्सपोज करके कुछ चीज़ ले लेते हैं, बताएं किस टॉपिक पे करना है, उसी तरह का मैं कुछ आपकी मदद से लिख लेता हूँ। अकेडमी के साथ क्या मतलब? सही बताए ना, कोई चीज़, कोई टॉपिक बताए ना। रियल स्टेट की कर लें, चलो जी रियल स्टेट का कर लेते हैं। रियल स्टेट, अब रियल स्टेट को भी हमें फोकस करना पड़ेगा ना, मतलब कोई भी बंदा जो वेबसाइट बनाएगा, हाँ, तो वो प्रॉपर्टीज़ को सेल कर रहा होगा असल में, एक्चुअली मतलब वो रियल स्टेट की टर्म को तो कैश नहीं करेगा ना। यहाँ रियल स्टेट लिखने से उसकी वेबसाइट को तो कोई ट्रैफिक भी नहीं मिलनी। असल ट्रैफिक तो मिलेगी जो उसका पर्पज़ है, जो उसका गोल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल मैं यूँ कह देता हूँ कि हम रियल स्टेट को मैनेज कर रहे हैं किसी ख़ास लोकेशन पे, और उस लोकेशन पर ही हमारी वेबसाइट है। हम कहते हैं DHA के ऊपर, DHA की रियल स्टेट के ऊपर हम लोग अपने कीवर्ड्स की रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, सो अब मैं क्या कहता हूँ, देखिएगा मैं कुछ लिखने लगा, फिर आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, इधर आते हैं और यहाँ आकर हम लिखते हैं, गूगल पे लिख लेते हैं। हाँ, लिखता हूँ DHA प्लॉट्स फॉर सेल। अब DHA तो हर शहर में है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोकेशन भी हम टारगेट करेंगे। तो पहले तो मैंने लिख लिया जी, और देखें क्या कह रहा है, DHA प्लॉट फॉर सेल इन पिशावर, DHA प्लॉट फॉर सेल इन पिशावर। मतलब अगर आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस ऐसा है जो लाहौर में भी है, जो गुजरावाला में भी है, जो पिशावर में भी है, जहाँ जहाँ DHA है वहाँ पर आपका बिजनेस है, तो हम सारी टेरिटरीज को टारगेट करेंगे। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड लिख लूँ मैं, इधर गए हम लोग, इधर आ जाए, तो मैं लिखता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ DHA, एक ही हो गया। ठीक है, प्लॉट्स फॉर सेल एट DHA। ये अभी मैं इतने सारे सीट्स क्लासरूम में पढ़ाऊंगा, बनाना शुरू कर दूंगा, तो फिर हम पढ़ाने को आएंगे ना, मैं टाइपिंग ही करता रहूँगा। मैं एक आइडिया दूंगा और फिर आपने इस पर खुद से काम करना है, और एंड पे हम डिसाइड करेंगे कि हम किस इंटरेस्ट पे काम करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सब स्टूडेंट्स ने वेबसाइट एडिट करनी सीखी है, सो आपने जिस पर्पज़ के लिए अपनी वेबसाइट को एडिट किया है, चेंज किया है, आप उसी के कीवर्ड्स बनाए ना, क्योंकि आपने उसी के ऊपर तो काम करना है। तो हर किसी की मेरा ख्याल है अलहदा होगी टाइप, एक तो हो नहीं सकती है, हर किसी की अलहदा होगी। किसी ने एजुकेशन पकड़ी होगी, किसी ने स्पोर्ट्स पकड़ी होगी, मुझे भी नहीं पता क्या पकड़ा होगा आप लोगों ने, हर किसी ने अलहदा टॉपिक लिया होगा। तो अपने टॉपिक के मुताबिक कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक सपोज केस करके कर रहे हैं। आगे मैंने लिखा प्लॉट्स फॉर सेल। अच्छा, आगे मैं लिखता हूँ बाय प्रॉपर्टीज एट DHA पाकिस्तान। अब ये मैंने कवर कर लिया सबको। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ अच्छा जी, लिखिए बेस्ट लोकेशन, आगे बेस्ट लोकेशन फॉर सेल
DHA लाहौर। चलो ठीक, ये भी हमने कर दी। अच्छा अभी यहाँ पर मैंने कुछ सर्च किया था, यहाँ लिखता हूँ मैं ब्लॉक वाइज रेट्स एट DHA लाहौर। अब ये लाहौर की बात ही हो रही है स्पेशली, मैं देखता हूँ कि मुझे सजेस्ट क्या करता है। नीचे आ जाए कुछ सजेशन इससे भी ले लें। क्या लिखा है? DHA फेज 13, फेज 13 हॉट है, इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, यहाँ पे लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। DHA फेज 13 लाहौर फाइल प्रोसेस, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, ये भी लेते हैं। DHA लाहौर फेज 9 प्रिज्म, पहले मैं ये लिख लेता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ DHA लाहौर फेज 13। अच्छा उसके बाद हम लिख लेते हैं DHA लाहौर फेज 8। कितने हो गए? 9, अभी 7 हो गए, ठीक है जी। अब आइए इधर ज़रा, और ये क्या सजेस्ट कर रहा था, हम यहीं से कुछ पिक कर लेते हैं। ये फाइल रेट्स, ठीक है, फाइल रेट्स की बात करते हैं, ये भी इसका एक टॉपिक है, फाइल रेट्स, प्लॉट रेट्स। सो हम कहते हैं लेटेस्ट फाइल रेट्स एट DHA लाहौर। उसके बाद कहते हैं, क्या लिखते हैं जी, DHA मुल्तान बहुत, अगर हम DHA की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हॉट है वो DHA मुल्तान है फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और जो चैनल DHA मुल्तान पर यूट्यूब पे बनते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, इसलिए कि उधर से आपको बड़ी अच्छी ट्रैफिक मिलती है और अर्जेंट ट्रैफिक, जल्दी मिलती है ट्रैफिक आपको, ठीक है। DHA मुल्तान लेटेस्ट प्राइसेस, कितने हो गए? चलो अब एक और लिख लेते हैं, DHA प्रॉपर्टीज फॉर सेल। ये क्या कहता है? कहता है यू एंटर 10 कीवर्ड आइडियाज़। कहता है भाई अब बहुत हो गए हैं, इससे ज़्यादा ना लिखें। इसका मतलब क्या हुआ कि बस अभी इन्हीं से कुछ एनालिसिस कर लें और उसके बाद अगर मुझे मज़ीद करने होंगे तो मैं फिर मज़ीद इतने ही कीवर्ड सीड्स दोबारा लेकर आऊँगा और फिर उससे आइडियाज़ लूँगा, ठीक है। अच्छा अब वो क्या कहता है? कहता है अगर आपने कोई वेबसाइट बतानी है तो वो भी बता दो, और मैं कहता हूँ गेट रिजल्ट्स। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आइडिया, अगर अब तो हमने डिस्कस सबको किया हुआ है ना, इसलिए हम किसी वेबसाइट से आइडिया नहीं ले सकते, क्योंकि DHA लाहौर की अलग वेबसाइट है, DHA मुल्तान की अलग वेबसाइट है, DHA बहावलपुर की अलग वेबसाइट है, हर किसी की अलग वेबसाइट है, ठीक है। इस वक्त मैं इसको छोड़ रहा हूँ और मैं कहता हूँ गेट रिजल्ट्स, देखते हैं ये क्या करता है। ये पाकिस्तान आ गया था, फाइन। अच्छा अब हमने इस बात को ज़रा थोड़ा सा आगे लेकर जाना है, अब यहाँ से आगे काफ़ी सारे रिजल्ट्स, ठीक है। अब ज़रा इधर आओ, नीचे आते जाएं तो ये देखेंगे क्या दिखा रहे हैं हमें, काफ़ी सारे आए हैं। अब मुझे ये डाटा मिल गया एक किस्म का, फर्स्ट डाटा कुछ मुझे मिला है, दीज आर नॉट कीवर्ड्स, हाँ अभी भी सीड्स ही मिले हमें कुछ, लेकिन हमें इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ पर मुझे एवरेज मंथली सर्चेस भी मिल रही हैं, ठीक है, और रिजल्ट्स उधर से मिल रहे हैं, कंपटीशन यहाँ से मिल रहा है, तो सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा अब मैं डाउनलोड पे गया हूँ ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है CSV। ये CSV जो फाइल फॉर्मेट है, अगर मैं इसको CSV में डाउनलोड करूँगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुल जाएगी। CSV की फ़ाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन हो जाती है, यानी मैं इस फाइल पे डबल क्लिक करूँगा, आपके पास ऑफिस इंस्टॉल है तो ये फाइल सीधी जाकर किस में खुलेगी? एक्सेल में खुलेगी, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास, वही मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे पास ऑफिस भी नहीं है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए तो मुझे पहले ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, फिर ही खुलेगी उसमें। मैं कहता हूँ नहीं यार, गूगल शीट्स यूज़ कर लेते हैं, गूगल शीट्स के लिए तो ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, गूगल शीट तो गूगल की अपनी है। मैं कहता हूँ नहीं, गूगल शीट में ले जाता हूँ इसको, ठीक है, इस पर क्लिक करें। आ गया, क्या कहता है? डाउनलोड टू गूगल शीट्स। ये फाइल का नाम पूछ रहा है, किस नाम से सेव करेंगे। उसके बाद क्या कहता है? माई ड्राइव में रखेंगे। देखें ना, जब भी आपने गूगल शीट पे कुछ सेव करना है तो सेव तो होना है ना किसी जगह पे। मैं आपको अक्सर डाटा ड्राइव पे रख के भेजता हूँ ना, तो इसका मतलब है ये भी कहाँ पे रख रहा है? ड्राइव पे। मतलब आपका डाटा ऑनलाइन सेव हो रहा है, ठीक है ना, ऑनलाइन सेव हो रहा है ना हमारा। ओके फाइन, अब हम इसे क्या करते हैं? डाउनलोड। जी देखें ज़रा, रिपोर्ट बन रही है,
ये क्या लिखा है नीचे आ गया, ओपन शीट। कहता है भाई इस शीट में खोल लो, तो मैं ऑलरेडी ऑनलाइन हूँ, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि भाई ऑनलाइन एक्टिविटी है ये सारी। और अगर आपने गूगल शीट यूज़ करनी है तो इसका मतलब आप ऑनलाइन हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आप गूगल शीट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आ गई थी कीवर्ड्स, एवरेज मंथली सर्चेज आ गई, DHA किस तरह का कीवर्ड है? कीवर्ड किस तरह का, मैं सिर्फ कीवर्ड पूछ रहा हूँ, कैसा कीवर्ड है ये, किस कैटेगरी में लाए इसे? हाँ आवाज़ आई है मुझे पीछे से, किसी ने बोला है, इधर से बोला है या उधर से बोला है, बाहर से किसी ने बोला होगा कोई बोला है अभी कि किस तरह का कीवर्ड है, किस तरह का कीवर्ड है? हाँ मैं कह रहा हूँ बोला है कोई, शॉर्ट कीवर्ड है ना ये बहुत। और इसके ऊपर सर्चेज भी देखें काफ़ी सारी आ रही हैं। अच्छा, अब बाकी का सारा रिपोर्ट पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो रख लो, बाकी रिमूव कर दो। जो आपको लग रहा है ना कि अभी फ़िलहाल हमसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये गूगल ऐड की एक टूल है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो इस वक्त हमसे रिलेटेड नहीं होगी। मुझे इस वक्त क्या चाहिए, ना तो मुझे ₹5 से कुछ लेना देना इस वक्त, पैसों से तो मेरी ऑर्गेनिक रिजल्ट का कोई ताल्लुक नहीं है ना। हाँ गूगल ऐड का ताल्लुक ज़रूर होगा कि भाई इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, एवरेज कॉस्ट एस्टिमेटेड, इट इज़ नॉट कि यही होगी सब फिक्स प्राइस है, ये एक अंदाज़ा दे रहा है आपको वो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो क्या करें, इसको रिमूव कर दें। ये क्या लिखा है जी, डिलीट कॉलम, चला गया। सब लोग इस तरह कर सकते हैं, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं है कि बड़ा आपको एक्सेल सीखने की ज़रूरत है या गूगल शीट सीखने की ज़रूरत है। राइट क्लिक किया और डिलीट कॉलम कर दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया जी, एवरेज मंथली सर्चेज। आगे क्या लिखा हुआ है, 3 मंथ्स चेंज। इसका क्या मतलब है कि 3 महीनों में इसमें क्या चेंज आई है, पॉजिटिव चेंज आई है कि नेगेटिव चेंज आई है। नॉट रिलेटेड, हमारे लिए ये फिलहाल रिलेटेड नहीं है, तो मैं क्या किया, इसको भी रिमूव कर दिया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा है, YOY। YOY का मतलब है ईयर ओवर ईयर चेंज। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कि पीछे इन्हीं महीनों में पिछले साल के साथ मैं इसका कंपैरिजन करना चाहता हूँ, तो कहता है ये चेंज आई है, इट्स ओके, ये जान लें तो अच्छी बात है आपके लिए। तो लेकिन इसकी रिसर्च से कुछ लेना देना नहीं है ख़ास, तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है, कंपटीशन। इट्स ओके, इसको फिलहाल लिखा रहने देते हैं। उसके बाद आगे की जितनी भी चीज़ें हैं ना, फिलहाल मुझे ना नहीं चाहिए, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए। मैंने सारे कॉलम को चूज़ किया, कुछ तो खाली आ रहे हैं ना, तो इन सब को मैं क्या कर देता हूँ, ये रह गया पीछे हमारे पास। अच्छा, अब क्या चाहिए हमें, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सर्चेज मिल गई। अब हमें क्या चाहिए भाई, अब हम कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, नहीं, अब हमें और क्या चीज़ चाहिए फार्मूले के लिए, रिजल्ट्स चाहिए। रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे, गूगल से, ठीक है। किसका रिजल्ट चाहिए मुझे, DHA का, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, और ये क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट 1 कॉलम टू द लेफ्ट, ठीक। फिर मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट 1 कॉलम टू द लेफ्ट, 2 हो गए। चलो मैं 2-3 कॉलम इधर ऐड कर रहा हूँ। ये साथ साथ आप जिनको नहीं आता वो देख लें कैसे यूज़ करना है, ये कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखने हैं हमने, रिजल्ट्स, या मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ रिजल्ट्स के नाम से। अभी फ़िलहाल ये DHA है, इस पर लिखा हुआ है 50,000, ये 50 DHA लाहौर, इसको ज़रा बड़ा कर लें। DHA लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म 50, DHA लाहौर फेज़ 13। देखा ना, मैंने कहा था ना इसकी सर्चेज बहुत ज़्यादा होती हैं फेज़ 13 की, तो आपने देखा इसकी 500 सर्चेज वो शो करने लगा हुआ है आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट्स, इसका मतलब ये, अब यहाँ पर ये काम मैं तो नहीं करूँगा ना, एक काम मैं करता हूँ, बाकी आप खुद से समझेंगे इसको। मैं एक काम करता हूँ, पहले ये DHA लिखा हुआ है, इधर आते हैं और यहाँ पर आकर लिख देते हैं DHA। पहला कीवर्ड DHA था, हालांकि ये बहुत ही शॉर्ट कीवर्ड है, ये हमारे हर लॉन्ग कीवर्ड में आएगा, ठीक है। तो इसको अलहदा से तो हम फोकस नहीं करेंगे। तो रिजल्ट कितने आ गए, ये आ गए रिजल्ट्स, ये चाहिए था ना हमें। सो मैंने इसको लिया, कॉपी किया, बल्कि इसको इस तरह ना लें, मे बी ये वहाँ पर एज ए टेक्स्ट कॉपी हो, फिलहाल पेस्ट कर लेते हैं। 221 चलो, अब हमें क्या करना है, यहाँ फार्मूला लगाना है, KEI। ओके, जरा स्लाइड भी खोल लें, उसमें कुछ चीज़ अभी एक्स्ट्रा थी है।
PDF में आते हैं। साथ में स्लाइड में वापस आ जाए ज़रा, जो आखिरी स्लाइड पढ़ रहे थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब इधर आ जाते हैं। नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाई, सही बोला मैंने, यही फार्मूला था ना, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू, अब ये देखें, अगर जिसको एक्सेल नहीं आता यूज़ करना मैं उसको बता रहा हूँ, इक्वल टू लगाया हमने यहाँ पर। अब नंबर ऑफ सर्चेस किस कॉलम में है, B4 में है, इस पर क्लिक कर दें, डिवाइडेड का निशान लगाएं और रिजल्ट किस कॉलम पर है उस पर क्लिक कर दो, सिंपली लग गया फॉर्मूला। चलो जी, नंबर भी आ गया एक, आजे 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 आगे आ जाओ, इस चेयर को इधर कर लो जी। अगर आप इसको और ज़रा बेहतर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल होगा। अब ये देखिए रिकनेक्टिंग पर चला गया, क्या कह रहा है कि भाई इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आ रहा है इंक्रीज डेसिमल, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है डिक्रीज डेसिमल, क्लिक करें, पता लग रहा है। चलो जी, इतनी काफ़ी है वैल्यूज़। अब होगा क्या, अब सारा काम मैनुअल करना है यहाँ पे। अब इसके रिजल्ट्स निकालेंगे, इसकी वैल्यूज़ आएंगी, और जब सारा डाटा मैं कलेक्ट कर लूँगा 100%, अभी तो मैंने और भी करना था, अभी तो मैंने सिर्फ 9-10 का लिया ना डाटा, दूसरों का भी लूँगा मैं सारा डाटा। उसके बाद ये सब पे ये फार्मूला लगा दूँगा, फिर मैं देखूँगा कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। चलें एक काम और कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है DHA और फेज़ 9 प्रिज्म, इसको भी कर लो। DHA लाहौर फेज़ 9 जी, आ गया। दो कर लेते हैं बस, दो बहुत है हमारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए। यही फॉर्मूला है, ठीक है। दो वैल्यूज आ गई हैं अब हमारे पास। अच्छा, यहां पर देखें जरा सॉर्टिंग किधर पड़ी हुई है जी, सॉर्टिंग, ये फंक्शन लिखा हुआ है, सॉर्टिंग सॉर्टिंग सॉर्टिंग, इसमें ढूंढ लें, पर एक्सेल में तो बड़ी कहीं सामने ही नज़र आ जाती है हमें। ये बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, मैं अपना चला लूँ फिर दोबारा अपना चला लूँ। मेन्यू में सॉर्टिंग क्यों नहीं हमें नज़र आ रही। चलो यहाँ से मैं नेट चेंज करूँ पहले। चलो इसे डिसमिस करो, ये टेक्स्ट है, ये फिल कलर है, ये फॉर्मेटिंग है, तो ये है टेक्स्ट जी, ये फिल्टर है, ये सॉर्टिंग है शायद, ये तो फिल्टर है। इंसर्ट चार्ट, डाटा में चले जाते हैं, वही मैंने कहा फिर उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर ये होती है एक्चुअली जी। शॉर्ट शीट आ गया। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ज़रा ये भी देख लीजिएगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि A to G और G to A, G to A का क्या मतलब होगा, बड़ी वैल्यू ऊपर, और A to G का मतलब क्या होगा, छोटी वैल्यू ऊपर, ठीक है। अच्छा एक काम करें, अभी फ़िलहाल वैल्यूज़ में नहीं थे हम, अब वैल्यूज़ में आ जाएं, और अब हम डाटा पर जाते हैं। G to A, चलो ये आ गई, बड़ी वैल्यू ऊपर आ गई, छोटी वैल्यू इससे नीचे चली गई। अभी तक हमने जो एनालिसिस किए हैं दो चीज़ों के, उसके मुताबिक उसने मुझे क्या कहा है कि भाई ये जो DHA वाला कीवर्ड है ये ज़्यादा अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। अभी तक ये कहा उसने। अब ये सारा डाटा मैं इस तरह फीड करूँगा और ये मुझे कहेगा। अब ज़रा आगे चलते हैं कि एक तो हमने ये फार्मूला पढ़ लिया, इसी फार्मूले को हमने थोड़ा सा वक्त के साथ साथ रिफाइन किया, और वो रिफाइनमेंट क्या हुई इसके अंदर वो देखते हैं। वो रिफाइनमेंट ये हुई कि क्या हो गया,
वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर इधर नहीं रखा हुआ नज़र आ रहा, ये तीसरे पेज पर है अभी हम, ये आ गया, ये है मॉडिफाइड फार्मूला। इस मॉडिफाइड फार्मूले को ज़रा देख लें, अब इसमें क्या लिखा हुआ है। अब वो ये कहता है इसको हमने थोड़ा सा और बेहतर बनाया। वो बेहतर क्या बनाया हमने, उसने कहा कि भाई एक तो ये तरीका था ना, एक तरीका ये है कि अगर हम एसईओ की साइंस को समझें तो एसईओ की साइंस के मुताबिक क्या बात है कि आपका जो कीवर्ड है, एक्चुअली आपका कीवर्ड कहाँ पे है, टाइटल में, यही बताता था ना मैं शुरू में, डिस्क्रिप्शन में, मतलब मेन अगर हम देखेंगे तो हमारा मेन प्राइमरी कीवर्ड कहाँ पर होगा, टाइटल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम टाइटल से डायरेक्ट कंपटीशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं आप रिजल्ट्स निकालने की बजाय जो है ना, ऑल इन टाइटल से रिजल्ट्स निकाल लें, क्योंकि ऑल इन टाइटल में अगर आपको, जैसे मैंने अभी पहले लिखा ना एमडी कैट से, सॉरी क्या लिखा था पहले हमने, डीएचए, हमने डीएचए लिखा, अब हम लिखेंगे ऑल इन टाइटल डीएचए, इसको चेक कर लेंगे। लेकिन अब हम जरा एक चीज़, और ये चेक करने का तरीका पहले समझ लें क्या है। गूगल पर जाना है आपने और यहाँ पर जाकर क्या लिखना है आपने, ऑल इन टाइटल, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉलन और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कीवर्ड, ठीक है। चलिए हम बड़ा कीवर्ड इस पे लिखते हैं जरा। बड़ा कीवर्ड कौन सा है जी, वो वाला जो दूसरा बड़ा था ना, डीएचएल और फेज 9 प्रिज्म। चलो जी, अब हम इधर से करने जा रहे हैं, वही वाला फार्मूला इधर इस पे अप्लाई करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑल इन टाइटल कॉलन डबल कोट्स, क्या था, डीएचए लाहौर फेज 9 प्रिज्म। अब ये एक दूसरा मेथड यूज कर रहा हूं मैं, पहले एक मेथड यूज किया है, अब दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं। क्या आंसर आया, 19 नहीं, लोकेशंस नहीं, 1990, ठीक है। रिजल्ट्स देखने हमने, 1990 रिजल्ट्स आ गए हमारे पास, ओके। इसका मतलब क्या है, कहता है 1990 जो है ना आपके पास ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके टाइटल में ये कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमें सीधा सीधा कंपटीशन का भी पता लग गया। अच्छा, इसको एक काम करते हैं हम, जरा मेरे को